हेलो दोस्तों, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामाउंट क्लासेस में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज़ में आज हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विश्व की सभी विरासतों को शामिल किया गया है। ये सारी विरासतें यूनेस्को द्वारा शामिल की जाती हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसमें 195 देश शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को किसके लिए काम करता है? तो यूनेस्को शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन फील्ड में, साइंटिफिक यानी विज्ञान के क्षेत्र में, कल्चरल यानी संस्कृति के क्षेत्र में और नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ों के क्षेत्र में यह काम करता है। भारत में यूनेस्को की कितनी साइट्स हैं? तो वर्तमान में भारत की यूनेस्को की 42 साइट्स हैं। इन 42 में सांस्कृतिक जो हैं वो 34 हैं, प्राकृतिक 7 हैं और एक मिश्रित स्थल शामिल है। इसमें जो करंट का फैक्ट है, ये हाल ही में जो विश्व धरोहर समिति की जो 45वीं बैठक हुई थी, ये बैठक सऊदी अरब के रियाद में संपन्न हुई। इसी बैठक में हमारी दो हेरिटेज को शामिल किया गया। इस 45वीं बैठक में भारत की दो हेरिटेज साइट जो 41वीं 42वीं धरोहर घोषित की गई। वर्तमान 2023 में भारत में कुल 42 हेरिटेज साइट हैं। भारत में जो नवीनतम हेरिटेज साइट जो अब हाल ही में शामिल की गई वो शांति निकेतन है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसकी जो शांति निकेतन का स्थान है जहाँ पे इसकी स्थापना की गई, यह बीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1921 में शांति निकेतन को एक यूनिवर्सिटी के रूप में शामिल किया गया, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुए। यूनेस्को की जो 42वीं हेरिटेज भारत में जो शामिल हुई वो होयसल मंदिर है, जिसका जो स्थान है वह हेलव्यू कर्नाटक में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण जो है होयसल वंश के राजाओं ने कराया था। भारत की जो 39वीं धरोहर है 2021 में शामिल की गई, ये रामप्पा मंदिर तेलंगाना यानी वारंगल में स्थित है। यह मंदिर जो है ये मूर्तिकार के नाम पर रखा गया। इस मंदिर का नाम ये इसीलिए प्रसिद्ध है। इसमें सबसे इसकी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये इसकी जो ब्रिक्स यानी ईंटें हैं बहुत लाइट वेटेड है। ये पानी पर तैरती हैं, इसीलिए ये मंदिर फेमस है। इसका जो अन्य नाम है, इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जो 40वीं धरोहर है वो इसे भी 2021 में शामिल किया गया। ये धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह धौलावीरा जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है। इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि यह स्थल 3 ओर से जो था वो किले से घिरा हुआ था। यूनेस्को का जो कंजर्वेशन यानी संरक्षण एक्ट कब आया था? यूनेस्को की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षण के लिए यानी संस्कृति, उसकी कल्चरल और जो प्राकृतिक साइट्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए यह 1972 में इस एक्ट को लाया गया। दोस्तों, अब हम भारत की कुछ हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है हमारी अजंता की गुफाएं। इसे 1983 में शामिल किया गया। ये महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद का जो नया नाम है उसे संभाजी नगर रखा गया। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं। इन गुफाओं को जो पहाड़ी को काट कर बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा एलोरा की गुफाएं। इसे भी 1983 में शामिल किया गया। यह भी महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में स्थित है। जो एलोरा की गुफाएं ये बौद्ध, जैन तथा हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं और इसमें की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर मठ भी पाए जाते हैं। जो एलोरा की गुफाएं हैं इन्हें भी पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा ताजमहल। ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया। ये आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहाँ ने कराया था। अपनी जो बेगम है मुमताज़ महल की याद में कराया था। ताजमहल के जो निर्माण है यानी वास्तुकार हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल निर्माण के बाद में अपने जो ताजमहल के वास्तुकार थे इनके हाथ कटवा दिए गए थे। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। ये 7 अजूबों में से एक है। नेक्स्ट है आगरा का किला। इसे 1983 में आगरा, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ये मुगल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को 1984 में शामिल किया गया। ये उड़ीसा में स्थित है। इसको बनाने के लिए सूर्य मंदिर को बनाने के लिए ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ हुआ था। सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह प्रथम द्वारा कराया गया। इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। जो उड़िया भाषा में पगोड़ा का जो अर्थ होता है उसका अर्थ शिवालय होता है।
जो सूर्य मंदिर है, कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के स्मारकों का समूह यानी मोनूमेंट्स ऑफ तमिलनाडु। इसको 1984 में शामिल किया गया। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये जो यहाँ के जो मोनूमेंट्स हैं, ये सबसे बड़े ओपन रॉक जो रिलीफ हैं उनके लिए फेमस है। यहाँ पर रथ मंदिर, मंडप, पल्लव राजवंश की वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1985 में शामिल किया गया। ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दुनिया में बाघों की सबसे उच्चतम घनत्व, हाथी, जंगली जल भैंस तथा महत्वपूर्ण बर्ड एरिया के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1985 में शामिल किया गया। ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक पक्षी अभयारण्य के रूप में फर्स्ट रामसर साइट है। इसे 1981 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ये साइबेरियन क्रेन का यहाँ पर निवास स्थल है। नेक्स्ट है हमारा मानस वन्यजीव अभयारण्य। इसे 1985 में शामिल किया गया। ये असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व तथा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा चर्च कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। इसे 1986 में शामिल किया गया। ये गोवा में स्थित है। ये एशिया का पहला लैटिन रीट मास है। नेक्स्ट है हमारा खजुराहो का मंदिर। इसे 1986 में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जो खजुराहो के स्मारक हैं, ये हिंदू और जैन मंदिरों के समूह के रूप में प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने कराया था। ये पंचायतन शैली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हम्पी का स्मारक। यह 1986 में इसे शामिल किया गया। यह कर्नाटक हम्पी में स्थित है। जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे समृद्ध स्थल था। इस स्थल में महत्वपूर्ण धरोहर जो स्मारक है, यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। यह वास्तुकला की द्रविड़ शैली को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हमारा फतेहपुर सीकरी। इसको 1986 में शामिल किया गया। ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में ये 4 स्मारकों का समूह है। इसमें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल या जादाबाही का महल, दीवान खास और दीवान आम शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटा की गुफाएं। ये 1987 में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में ये स्थित है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह हिंदू और बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाओं को भगवान शिव को समर्पित है। ये अरब सागर में जो है द्वीप गुफाओं पर बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल। इसे 1987 में शामिल किया गया है। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु की चोल वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकारी एवं कांस्य कास्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा पट्टकल स्मारक। इसे 1987 में शामिल किया गया। ये कर्नाटक में स्थित है। जो पट्टकल स्मारक हैं ये चालुक्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे एल्हो में उत्पन्न किया गया था और वास्तुकला की बेसर शैली जो नागर शैली और द्रविड़ शैली है उसका मिश्रण होती है। नेक्स्ट है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1987 में शामिल किया गया। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व तथा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है। सुंदरवन में बंगाल टाइगर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति भी यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में मिलती है। नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी तथा फूलों की घाटी। नंदा देवी को 1988 में तथा फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया। यह यूके उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी यहाँ पर एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लियोपर्ड और हिमालयन मोनाल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा बुद्ध स्मारक। इसे 1989 में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जो बुद्ध स्मारक है ये मौर्यकालीन वास्तुकला का एक जीता जागता उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं का मकबरा। इसे 1993 में शामिल किया गया। यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा है ये मुगल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 1983 में इसे शामिल किया गया। यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और इसका जो संपूर्ण कार्य है वो इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया। कुतुब मीनार में इसमें कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा और लौह स्तंभ शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन रेलवे ऑफ दार्जिलिंग।
कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी रेलवे। इसे 99 में शामिल किया गया। यह जो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालका शिमला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नीलगिरी ये तमिलनाडु में स्थित है। ये रेलवे भारत के पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला रेलवे शामिल है। नेक्स्ट है हमारा महाबोधि मंदिर। इसे 2002 में शामिल किया गया। ये बोध गया बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहते हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बौद्ध दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा भीमबेटका रॉक आश्रय। ये 2003 में इसे शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की जो गुफाएं थी ये पाषाणकालीन युगीन शिलालेख यहाँ पर मिलते हैं और ये महाभारत में जो पांडवों के भाई थे भीम, उनका जो ये आश्रय स्थल था। नेक्स्ट है हमारा चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। ये इसे 2004 में शामिल किया गया। ये गुजरात में स्थित है। इस पार्क में जो है पाषाण काल युग के समय की कुछ चालकोलिथिक साइट्स भी उपलब्ध हैं। ये स्थान जो है महत्वपूर्ण इस्लामिक पूर्व मुगल शहर था। नेक्स्ट है हमारा लाल किला। इसे 2007 में शामिल किया गया। यह दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ था। यहाँ पर मोती मस्जिद भी शामिल है। यह फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा जंतर मंतर। इसे 2010 में शामिल किया गया। यह दिल्ली में स्थित है। ये एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यह महाराजा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह एक वेधशाला के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट। इसे 2012 में शामिल किया गया। यह तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट जो है हमारा जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ये हॉटस्पॉट के रूप में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट है स्थलीय पहाड़ी किले। ये 2013 में इसे शामिल किया गया। इसमें राजस्थान के किले आते हैं। ये किले अपने अद्वितीय राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन किलों का निर्माण पहाड़ी पे किया गया, जो सैन्य दृष्टि से रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। इन किलों में चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर किला, गागरोन का किला, अंबर का किला और जैसलमेर के किले शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा रानी की बाव, यानी इसे क्वीन ऑफ स्टॉप बेल भी कहते हैं। इसे 2014 में शामिल किया गया। ये गुजरात में स्थित है। रानी की बाव का निर्माण सोलंकी वंश के राजाओं के समय हुआ था। ये प्राचीन वास्तुकला का स्पष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। इसे 2014 में शामिल किया गया। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जैव विविधता की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट है। यहाँ पर 375 पशु की प्रजाति तथा कई फूलों की प्रजातियों का घर है। यहाँ पर फौना एंड फ्लोरा मतलब पौधों की प्रजातियाँ और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में नीली भेड़, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयन ताहर और विशाल अल्पाइन घास के मैदान स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा नालंदा। ये 2016 में इसे शामिल किया गया। ये बिहार में स्थित है। नालंदा जो विश्वविद्यालय ये शिक्षा का केंद्र था। ये यहाँ पर जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है वो भी स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा। इसे 2016 में शामिल किया गया। ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा भारत की एक मिश्रित धरोहर है जो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों के रूप में शामिल है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में अपने जीवों वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिम तेंदुए कभी कभार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्ले कॉर्बियोसियर का वास्तु स्थल। इसे 2016 में शामिल किया गया। ये चंडीगढ़ में स्थित है। आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद शहर। इस पूरे शहर को 2017 में शामिल किया गया। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद इस शहर को ऐतिहासिक स्थल के रूप में शामिल किया गया। ये साबरमती तट पर स्थित है। यहाँ पर हिंदू, इस्लाम, जैन धर्म की जो समुदाय हैं उनका जो सदियों का जो सहअस्तित्व है वो उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा गोथिक और आर्ट डेको असेंबल। इसे 2018 में शामिल किया गया। ये मुंबई में स्थित है। ये महान सांस्कृतिक महत्व के 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पिंक सिटी जयपुर। इसे 2019 में शामिल किया गया। ये जयपुर में स्थित है। जयपुर अपने कई शानदार किलों, महलों, मंदिरों
और संग्रहालय का घर है। ये यहाँ पर जो स्थानीय हस्तशिल्प है उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। इसे 2021 में शामिल किया गया। ये वारंगल तेलंगाना में स्थित है। यह मंदिर 800 से 900 साल पुराना है। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये अपनी झरझरी हल्की ईंटों के लिए प्रसिद्ध है। ये ईंटें पानी में तैरती हैं। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा। ये इसे 2021 में शामिल किया गया। ये गुजरात में स्थित है। धौलावीरा जो है नवीनतम हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा में हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और जो धौलावीरा है ये स्थल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ये स्थल 3 ओर से किले से घिरा था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर किया है। अगर आपको ऐसे हमें और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें।